बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। और आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ वाकई गोवा वासियों के लिए सुनना किसी बहुत बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। गोवा ट्रांसेंड 2026 एक ऐसा भव्य शिखर सम्मेलन जहां पर कई दिग्गज उपस्थित होंगे, फिल्मी दुनिया के, कार्टून दुनिया के, और साफ तौर पर इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक, कैसे हम अपने लिए खुद का एक आईपी क्रिएट करें, खुद का एक ओरिजिनल आईपी, ताकि हमें दूसरों पर निर्भर रहना ना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इसका पहला संस्करण है जो गोवा में आयोजित किया जा रहा है। गोवा सिर्फ पर्यटन तक ही सीमित नहीं रह गया, अब साफ तौर पर सरकार चाहती है कि ये भी एक बड़ा फिल्म हब बने, जैसे कि अमेरिका के पास उनका सिलिकॉन वैली है। तो आज यहाँ पर कई दिग्गज आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टोरी टेलिंग के लिए ट्रांस मीडिया कितनी जरूरी है, ट्रांस मीडिया के जरिए हम कैसे यूथ को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, इन सभी पर इसका क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा। आने वाली दुनिया में हम कॉमिक्स को लेकर, गेम्स को लेकर क्या कुछ नया करने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो ये वो जगह जहां से आज पहले संस्करण का आगाज हुआ, और लगता है कि आगे भी इसी तरह से गोवा एक के बाद एक अचीवमेंट जो है वो हासिल करेगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे अपने गेस्टों से और आपको बताएंगे कि क्या कुछ आज के समय की जरूरत है, और उसको लेकर, हमारी हिस्ट्री को लेकर क्या कुछ और नए बदलाव की जरूरत है, और क्या कुछ बदलाव हो चुका है। तो बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। सर, हम बात कर रहे हैं ट्रांस मीडिया की, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं, और जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल के समय में वीएफएक्स भर भर के हम सिनेमाज में देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए और कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप एक फिल्मी स्टोरी को आप गेम में आप बदलना चाहते हैं, आप कॉमिक्स में उसको डालना चाहते हैं, तो ये जो रास्ता, ये पाथ कितना ज़्यादा हार्ड हो सकता है, और इससे हमारे लिए क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, और ख़ास तौर पर यूथ के लिए? पहले चीज जो गोवा गवर्नमेंट ने ये इवेंट होल्ड किया है, इट्स इज अ परफेक्ट आइडिया, राइट। पहले हमको इन्वेस्ट करना है, ये बहुत मुश्किल होगा, आप जैसे बोल रहे हैं बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग है आगे जाने के लिए। इसलिए हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, इंडस्ट्री के सपोर्ट चाहिए, और एजुकेशन में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ यूथ जो आएगी यहाँ पे ये इंडस्ट्री में, उनको ये नया मीडियम वेरियस फॉर्मेट के लिए रेडी होना चाहिए उनको। जब मैं सीखा था हम लोग एक ही टेक्निक के लिए कर रहे थे, अभी चैलेंजेस अलग है बच्चों के लिए, वो उनको सिखाना पड़ेगा। तो दैट इज द वन थिंग वी हैव टू इन्वेस्ट इन, एजुकेशन मैंडेटरी। तो क्या लगता है कि हमें और कितना समय लग जाएगा खुद का आईपी क्रिएट? नहीं हो रहा है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है, स्पोर्ट्स में हो रहा है, क्रिकेट में हो रहा है। आईपीएल तो हमारा आईपी है ना, आईपीएल तो हमारा ही आईपी है। तो क्रिकेट में हो गया, फुटबॉल में हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे से हो रहा है, और एनिमेशन में भी हो जाएगा। अभी हम लोग ने कांतारा पे काम किया था, जो वहाँ पे तो इतना सारा इफेक्ट्स था, विजुअल इफेक्ट्स था, राइट। सो हमको दोज आर स्मॉल बेबी स्टेप्स, हम लोग इंडस्ट्री ले रहा है, धीरे धीरे से बढ़ रहा है, एंड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट बैक एंड में हमको एजुकेशन और नेक्स्ट जनरेशन में इन्वेस्ट करना है। व्हाट अबाउट नरसिम्हा? क्योंकि वो एनिमेशन के साथ साथ मुझे लगता है कि ना सिर्फ यूथ्स को, अगर हम बात करें बुजुर्गों के साथ साथ खास तौर पर बच्चों ने ज़्यादा अपने आप को उससे कनेक्ट किया, तो ये क्या एक बहुत अच्छा माध्यम है? देखिए हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल हिस्ट्रीज हैं जिसे आजकल के बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, और इसे बिल्कुल एक कॉमिक मोड में देना, ताकि बच्चे ज़्यादातर कार्टून्स ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस रोल पे ऐसा प्ले करना, ये कितनी अच्छी पहली से हम देख सकते हैं। नहीं, क्योंकि वो स्टोरी तो वो एनिमेशन में बोला गया था, बट स्टोरी तो हमारे देश का है, राइट। हम जो यू आर लिसनिंग टू दैट स्टोरी फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रॉम योर पेरेंट्स, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो हमारा लाइफ का हिस्सा है। तो नया माध्यम में जब हम देखें तो अच्छा लगता है, राइट। एंड इट इज़ अ स्टोरी दैट इज इम्पॉर्टेंट टुडे। वो स्टोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, कि वी आर ग्रोइंग, इंडिया इज ग्रोइंग, बट वी कैनॉट फॉरगेट वेयर वी कम फ्रॉम और हु वी आर। दोनों को हमको बैलेंस करना है अभी, सो दैट इज वेयर इट हेल्प्स।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो देखिए साफ तौर पर वाकई जिस तरह से वीरेंद्र जी ने कहा, और बिल्कुल इस बात से सहमति भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, हम कहाँ से हैं ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कहा जाता है कि इंसान कितना भी आगे क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए, ताकि वो अपने रूट्स को पहचान सके और उसके बल पर उसको समझते हुए वो आगे अपने स्टेप्स बढ़ा सके। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये जो पहल गोवा सरकार की ओर से की गई है, ये आगे चलकर क्या कुछ बदलाव लाती है। जैसे हम डिज्नीज देखते हैं, मार्वल्स देखते हैं, उस पे हम अब आगे बढ़ने के लिए अब एक प्रयास करना शुरू कर चुके हैं। आई थिंक हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो निर्देशक हैं, वो सब इसी में जुटे हुए हैं कि भाई किस तरह से हम हमारे देश की जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, उसे आगे कैसे बढ़ाए। इन 10 सालों में मैंने जो देखा है कि एक तरह से बहुत ही बढ़ाव मिला है। गोवा का उस पर बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो इफ़ी है वो जो एक मंच बन गई है जहाँ पे मैंने ये महसूस किया है कि दुनिया के सारे लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट होके बनते हैं, आते हैं, वो अब मानने लगे हैं कि हमारे देश से, जिसकी परंपरा इतनी सदियों पुरानी है, यहाँ से भी कहानियाँ हम हासिल कर सकते। सिर्फ हमारे टेक्नीशियंस ही नहीं, लेकिन हमारे कहानियाँ भी विदेश नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए। और एक तरह से वो मेरे ख्याल से जिस तरह से हर ऑस्कर में हम देख रहे हैं कि एक हमारी प्रोजेक्ट या 2-3 बनते जा रहे हैं, वो एक तरह से एक मकाम हम हासिल कर रहे हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। ट्रांस मीडिया की तरह हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास चुनौतियां भी बहुत सारी होंगी। क्या लगता है कि वो चुनौतियां कैसे हम उसको ग्रैब कर पाएंगे, और खास तौर पर जो यूथ है उनका नब्ज टटोलना? देखिए, मुझे एक ये मेरी पर्सनल व्यू है। मैं कहती हूँ कि हम हमेशा इंटरनेशनली ये देखा जाता है कि आज भी लोग ज़्यादातर के समझते हैं कि इंडिया, भारत जो है वो एक बहुत ही गरीब देश है, और वहाँ पे गरीबी है और गरीबी का सामना हम करते हैं। जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर है, बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, मैंने भी आजमाई थी उसे, लेकिन हर जगह मैं जाती हूँ, आज 20 साल बाद भी लोग मुझे यही कहते हैं कि अच्छा, तो आप वो स्लमडॉग कंट्री से आते हो या स्लमडॉग सिटी से आते हो। कहीं पे हमें वो वेस्टर्न गेज नज़रिया जो है उसे हमारे हिंदुस्तानी नज़रिए से बदलना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो ज़्यादा कोशिश में लगे, और हमें एक बढ़ावा मिले हमारी गवर्नमेंट से, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, कि हम यहाँ की कहानियाँ वहाँ तक ले जाए, और उसके लिए हमें साथ में ही काम करना पड़ेगा। तो क्या हम ये माने कि एंटरटेनमेंट के जरिए हमें कुछ नया देखने को मिलेगा जो वाकई वाव होगा? फिर फिलहाल तो हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो हमारी शो फ्रीडम एट मिडनाइट में दिखाया है, मैं देख रही हूँ कि कितने लोग विदेशी, हाँ, हमारे खुद के देशवासी काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें जिस तरह से प्यार इसी शो के लिए मिल रहा है नॉन इंडियन से, और वो कह रहे हैं, विदेशी लोग कह रहे हैं कि भाई वाह, हमें पता नहीं था, हम सिर्फ इतना जानते थे कि इंडिया में इंडिपेंडेंस हुआ था, लेकिन किस माहौल में, किस तरह से हमने वो लड़ा है, हमारे देश का बंटवारा कैसे हो गया था, उसमें कितनी कठिनाइयाँ हमने महसूस की हैं, वो सब अब उनको जानने को पता चल रहा है। गोवा का पहला हिंदी चैनल राष्ट्र टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। Thank you for having me over. It's not just the Yuva, we cater to 18 to 60. I mean, all age groups. In fact, 3 generations of family members sit and watch our shows together at one time. So, our content is very simple, very relatable, and it is so that 3 generations can sit together and watch and enjoy it together. There was a time when internet shows and content, they said that this is meant for you to watch individually, but we want to go back to a time where people would watch Malgudi Days, people would watch Bunyad, people would watch Hum Log. Nice, wholesome family entertainment. I mean, we believe that there is a huge audience that exists for that also, and we'll continue in that space. और साफ तौर पर जो आपकी कहानियां है वो मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो बिल्कुल रिलेट करती है। ऐसा लगता है कि वाकई वो अपनी जिंदगी इस कहानी के जरिए जी रहे हों। युवाओं को खास तौर पर अगर हम पंचायत की बात करें,
जो लड़का उसमें है और जिस तरह से वो अपने इर्द गिर्द एक छोटी सी फैमिली एक दूसरे के इर्द गिर्द बुनती है और कैसे वो आगे सरवाइव करती है, ये सारी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कहानियों में पिरोते हैं सर। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि बिल्कुल 3 जनरेशंस इसे देखता है, इसलिए क्योंकि कोई फुहड़ता नहीं होती, लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ट्रांस मीडिया है, लगातार हम जिसकी बात कर रहे हैं, खुद के ओरिजिनल आईपी की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या हमें इस मिडिल क्लास फैमिली को कॉमिक्स के जरिए या फिर किसी गेम के जरिए हम देख पाएंगे, लाइक पंचायत जैसा? Yes, intent is there to try and get into gamification, to try and get into animation. With Panchayat, we managed to create a lot of branded stuff. We've worked with the government on various initiatives, whether it is Ministry of Panchayati Raj, they wanted to pass out some messages. We've collaborated with them. We've worked with brands like Samsung, Phenolics, again, because the characters are so relatable and the audience loves them. We've managed to create a lot of interesting content. So gamification and animation are definitely on our wish list, and we hope to get there soon. हमारा एक विजन है कि हम खुद का एक आईपी बनाएं ताकि हमें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। कितनी ज़्यादा चुनौती है और इसे हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदा अगर हम इंडिया सिनेमा के लिए बात करें तो? देखिए, ऐसा है कि ये हमारा एक मैं इसको बोलता हूँ कि हमारा एक पुनर्निर्माण हो रहा है पूरे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, और हम एक एंटरटेनमेंट के सतयुग की तरफ जा रहे हैं। आज अगर देखेंगे कि भारत का जो मूल कल्चर जो है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से काफ़ी लोगों ने संवारा है। आप दक्षिण से भी ले लीजिए, कांतारा ले लीजिए, काफ़ी सारे मैं प्रोजेक्ट्स ऐसे सुन रहा हूँ जो अब कॉन्फिडेंटली जो भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रोड्यूस करके एग्जिबिट करना चाहेंगे। और काफ़ी जब मैं कैन में था या फिर मैं जब वेव्स में भी था, तो जो कॉन्वर्जेशन चल रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट जो एक पहले जो था ना फिल्म या एक प्रोजेक्ट से अब आईपी का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी भारत में बढ़ चुका है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अब हम जो बोलते हैं ना सतयुग के जो एकदम पहर में बैठे हैं, तो अगले 3-4 साल में आपको दिखाई देगा इसका एक्चुअल इफेक्ट पूरे देश में। एक मूवी, एक स्टोरी है, उसको गेम बनाना, उसके लिए आप कॉमिक्स अगर बना रहे हैं और इसके ज़रिए आप बच्चों को, मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से यूथ बढ़ रहे हैं सर, कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग भी है यूथ को अपने हिस्ट्री से कनेक्ट करके रखने का। तो ये जो पहल किया गया, जैसे आपने कांतारा का जिक्र किया और एक बार फिर से जिक्र नरसिम्हा पिक्चर का भी कर लेते हैं, और तमाम तरह के ऐसे कार्टून्स के ज़रिए हम बच्चों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आने वाले समय में कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, और ख़ासतौर पर एआई का जमाना होते जा रहा है, तो ये इस पर कितना इफेक्ट डाल सकता है सर? देखिए, एआई सिर्फ एक टूल है, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा मैं सब में सबसे ज़्यादा इसमें अहमियत दूंगा जो कंटेंट है या स्टोरी है। और जैसे आपने मंच पर सुना भी होगा, जो काफ़ी सारे जो स्पीकर्स कह रहे थे कि फाइनली स्टोरी टेलिंग और किसके लिए आप बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन का ज़माना नहीं है, ऑनेस्टी का ज़माना है। आप जितने ऑनेस्टली अपने स्टोरीज़ को दर्शकों के सामने रखेंगे, वो उतना ही ज़्यादा चांस होता है कि ये ट्रैवल करेगा, लगाव होगा लोगों को। और दुनिया भर में अभी हम कोरियन कल्चर तो नहीं समझते थे, लेकिन हम कोरियन के ड्रामा देखते हैं, करेक्ट, क्योंकि वो उसकी ऑनेस्टी हमारे कुछ एक ट्रूथ के साथ जब उनका मेल होता है तो हमको लगता है कि हाँ, ये देखने लायक है। बहुत थैंक यू सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो वाकई देखिए कि हमारी जो हिस्ट्री है उसे किस तरह से हम स्टोरी टेलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं हो जाता कि हम किसी कहानी को एज इट इज़ उसको उठा कर रख दें, बल्कि उसमें हम और क्या कुछ नया ऐड कर सकते हैं, साफ तौर पर यूथ को ध्यान में रखते हुए कि यूथ उससे कनेक्ट कर सके। और जैसा कि सर ने बताया, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हमारे यहाँ बनी है, फिल्मों के जरिए हमने कोशिश की है कि हमारी जो परंपरा रही है, जो हमारे रहस्य है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर रही है, उसे कैसे युवाओं तक पहुंचाया जा सके, और कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिला है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती इस समय में, जब एक और आप समझिए कि तमाम तरह के एआई टूल्स के जरिए एक अलग दुनिया बनाई जा रही है, ऐसे समय में अपने इतिहास को जिंदा रखना ये वाकई चुनौती है, लेकिन इस दिशा में अब हमारा भारतीय सिनेमा भी काम कर रहा है।